नमस्कार दोस्तों, ज्योमेट्री की इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग ज्योमेट्री में अगला जो पोर्शन है वो लेने वाले हैं सर्कम सेंटर यानी परिकेंद्र। ठीक है, इससे पहले हम ये जानेंगे कि ये साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी भुजा लंब समद्विभाजक, भुजा लंब द्विभाजक ये होता क्या है। ठीक है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है, पहले हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग जानते हैं भुजा लंब द्विभाजक यानी साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो देखिए आप लोग, जैसे मान लीजिए यही लाइन एक बीसी है, इसको मैं इधर साइड में कर रहा हूँ। ये देखिए आप लोग, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। ठीक है ना। अब एक लाइन कोई ऐसी आ गई यहाँ से यहाँ पे, जो इस लाइन के बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीचों बीच, जैसे इस पॉइंट का नाम मैं डी रख देता हूँ। ठीक है, एक लाइन ऐसी आ गई जो इसके बिल्कुल बीच में मतलब बी और सी के बिल्कुल बीच में गिर गई। ठीक है, बीच में गिरने के साथ साथ वो परपेंडिकुलर यानी लंब भी गिर गई। दो शब्द ध्यान देना, बीसी लाइन के बिल्कुल बीच में गिर जाना, इसका मतलब होता है बाइसेक्टर द्विभाजक। द्विभाजक मतलब दो बराबर हिस्से कर देना, बाइसेक्टर, बाइसेक्ट द्विभाजक। तो ये बिल्कुल बीच में गिर गया है और एक टारगेट ये था परपेंडिकुलर लंब, और ये लंब भी हो गया है। तो इसी रेड लाइन को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब द्विभाजक, यानी परपेंडिकुलर भी है और इसके बिल्कुल बीच में भी गिर गई है ये। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। अब ध्यान दें, अब इससे हमें समझ में आएगा कि ये सर्कम सेंटर यानी परिकेंद्र किसे बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान दें आप लोग, सेम इस लाइन के भी बिल्कुल बीचों बीच हम लोग ऐसी एक लाइन लेके आएंगे। ये लाइन लेके आए हम परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर। ये डी पॉइंट में नाम दे देता हूँ यहाँ पे फिर से। ठीक है, ऐसी एक लाइन लेके आए हम लोग। ठीक है, ऐसे ही ध्यान दें, इस लाइन के भी बिल्कुल बीचों बीच यहाँ से एक परपेंडिकुलर ले जा रहे हैं हम लोग, ये ले गए। ठीक है, ऐसे ही देखिए इस लाइन के भी बिल्कुल बीच से, तीनों लाइन के बीच से, एक बार इसके बीच से, एक बार इसके बीच से, एक बार इसके बीच से, तीनों के बीच से हम ये परपेंडिकुलर ले गए। ठीक है, ये इस प्रकार से। अब बीच में से भी ले गए, परपेंडिकुलर भी ले गए, तो हो क्या रहा है पता है। अभी तक क्या होता आ रहा था कि हमारा पर्पस ये था कि लाइनों को यहाँ से जोड़ना था ए से, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का टारगेट ये होता है सामने वाली साइड के बीच में से जानी चाहिए और परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ये लाइन जरूरी नहीं है कि हर बार ये यहाँ से ए पे ही जाए, है ना, ये कहीं भी बाहर और इधर उधर कहीं भी जा सकती है। ठीक है, चलिए, तो ये तीनों लाइनें जहाँ मिलती है ना, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं भी ओ नाम दे देता हूँ। इसी पॉइंट को हम बोलते हैं सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर ये जो लिखा हुआ है यानी कि हिंदी में परिकेंद्र। ठीक है, तो ऐसी लाइनों से बना हुआ जो तीनों के द्वारा जो बनाया गया और मिला हुआ जो पॉइंट है उसी को हम बोलते हैं सर्कम सेंटर परिकेंद्र। ठीक है, तीनों से मिलके बना हुआ पॉइंट। अब चलिए इसके बारे में हम कुछ अच्छी चीज़ें और जानते हैं, आप लोग आगे देखिएगा इसी चीज़ को। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे ये ट्रायंगल बनाया मैंने एबीसी, मान लेते हैं ये सर्कम सेंटर ओ यहाँ पे बन रहा है ओ। ठीक है, कैसे बनता है वो आपको पता है। अब ध्यान दें आप लोग, मान लीजिए एक लाइन ये आ रही यहाँ से, एक लाइन ये जा रही यहाँ से, और एक लाइन ये जा रही यहाँ से। ठीक है, ऐसे हमने 2 मिनट के लिए मिला दिया। ठीक है, हमसे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड पूछे जाएंगे, क्यों मिलाया वो आपको पता लगेगा। ठीक है, अब ध्यान दें आप लोग, ये ओ से एक परपेंडिकुलर गिराते हैं हम लोग नीचे, ये ओ से ही यहाँ पे। ठीक है, वो एक परपेंडिकुलर इधर से आता है वो भी वहीं जाके मिलता है, एक परपेंडिकुलर इधर से आता है वो भी वहीं जाके मिलता है। इसी प्रकार से ये बने थे तीनों के तीनों। ठीक है, ये देखिए ये लंब जो बने थे परपेंडिकुलर। ठीक है, अब मुद्दे की बात ये है, आप लोग ध्यान देना, ये बिल्कुल मिड पॉइंट है डी वाला। ठीक है, ये मैंने बनाया हुआ है यहाँ डी वाला पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब बी डी अगर एक्स तो डी सी भी कितना होगा, एक्स होगा। ठीक है, अब ध्यान दें,
बी से मैं इसको भी मिला देता हूँ और मैं इसको भी इससे मिला देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे मिला है बी से ओ, ओ से सी, बी से ओ, ओ से सी, ठीक है। और ये डी तो मिड पॉइंट है ही सही हम लोगों का। अब ये ओ से डी जो है ना, इसको मैं 2 मिनट के लिए वाई मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ मैं? वाई। तो मुझे अब बताओ ओ बी और ओ सी क्या आपस में बराबर हैं? क्या आपको बराबर लग रहे हैं ओ बी और ओ सी? बिल्कुल बराबर है। अगर आप इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाओगे तो वही एक्स वाई का यूज़ करोगे, इसमें भी पाइथागोरस लगाओगे तो वही एक्स वाई का यूज़ करके तीसरी साइड निकलेगी। ये वाला भी आपका पाइथागोरस से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये वाला भी पाइथागोरस से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आना है आप लोगों का। इसका मतलब ओ बी और ओ सी आपस में बराबर हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे इस ट्रायंगल में घुसे हम, अगर हम इस ट्रायंगल में घुसेंगे ऐसे ही ये वाला लेके, ठीक है, तो यहाँ भी ओ ए और ओ बी बराबर हो जाएंगे। ऐसे ही आप इसमें घुसो, यहाँ ओ सी और ओ ए बराबर हो जाएंगे, ये आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने ये देखा है, जिस प्रकार से ओ बी और ओ सी बराबर हैं, ये ओ बी और ओ सी बराबर है। अच्छा, ओ बी को मैं आर नाम दे देता हूँ, आर। तो ओ से लेके सी तक की लेंथ भी आर हो जाएगी, ये भी आर हो जाएगा इतना इतना, और ओ से लेके ए तक भी आर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो यहाँ से हमें ये पता लगा है कि ये जो सर्कम सेंटर होता है ना, जो परिकेंद्र जो होता है, इसके तीनों बिंदुओं से जो दूरी होती है वो बराबर होती है। ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, तीनों बिंदुओं से दूरी बराबर। अब मैंने आपको कल इन सेंटर में भी एक बात बताई थी, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, है ना। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। अगर हमें ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं जो एक यहाँ से सेम डिस्टेंस पे है, ये 3 पॉइंट्स, तो उन पॉइंट्स को मिला के हम क्या बना सकते हैं? एक सर्कल बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको इन सेंटर में बताया था सर्कल बनाना, बताया था या नहीं बताया था? ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये सेंटर हो गया, ये रेडियस यहाँ तक जा रही है, यानी सर्कल यहाँ से जाएगा। एक बार ये यहाँ से, ये सर्कल यहाँ से जाएगा, और एक बार ये रेडियस यहाँ तक जा रही है, सर्कल यहाँ से जाएगा। तो इन सबको मिला के क्या बनाया जा सकता है? एक सर्कल बनाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये तीनों की तीनों रेडियस है, ठीक है। चलिए, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर्कम शब्द का मतलब क्या हुआ है। सर्कम मतलब वो सर्कल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो ये होता है सर्कम सेंटर हमारा, ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं आप लोगों को आगे बढ़ाता हूँ, देखिए अब आप लोग आगे की कहानी, ठीक है। बहुत मजा आएगा आप लोगों को। ये देखिए, ये अगर x है तो ये 2x होता है। ऐसा क्यों होता है, मैं इसका प्रूफ आपको अभी दे रहा हूँ 1 मिनट में। आप लोग ध्यान में रखना, यहाँ x तो ये वाला एंगल 2x होता है। ओ क्या है? सर्कम सेंटर, परिकेंद्र, जो हमने पढ़ा अभी जस्ट, ठीक है ना। अगर यहाँ x तो ये अंदर वाला 2x होता है। ये कैसे होता है, अब मैं आपको इसका प्रूफ देता हूँ, है ना। प्रूफ मैं इसमें देता हूँ आप लोगों को, ध्यान दें आप लोग। आपको बहुत अच्छे से पता है, अगर ये ओ सर्कम सेंटर है तो ये तीनों की तीनों लाइंस आपस में बराबर हैं। ओ ए, ओ बी और ओ सी, ये तीनों बराबर हैं आपस में, आपको बहुत अच्छे से पता है ना। अभी मैंने बताया था ये तीनों रेडियस है, ठीक है। अब मुझे आप लोग बताएं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बराबर होंगे? इस ट्रेंगल को देखें ध्यान से आप, इस ट्रेंगल की 2 साइड्स आपस में बराबर है, ये वाली और ये वाली। मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था? बहुत पहले से मैं आपको ये चीज़ सिखाते आया हूँ। जब भी 2 साइड्स बराबर होती हैं तो सामने वाले 2 एंगल्स भी बराबर होते हैं, ये वाला भी और वो वाला भी। होता है या नहीं बराबर? दोनों एंगल्स बराबर। तो ध्यान दे, ये वाला अगर x होगा तो ये वाला भी x होगा, ठीक है। ऐसे ही आप लोग इधर आ जाएं, ये वाला अगर y होगा तो ये वाला भी क्या होगा? y होगा y, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दें, इस लाइन को ना, ये जो स्ट्रेट आ रही है, इसको थोड़ा सा आप आगे बढ़ा लो, सीधा ले आओ नीचे, ठीक है। अब ध्यान से देखना आप लोग, ये वाला जो ट्रायंगल है ना, AOB, मैं इसको थोड़ा सा साइड में ले रहा हूँ ताकि मैं बहुत बेहतर तरीके से बता पाऊँ आप लोगों को। देखिए, ये A है, ये B है और ये O है, ठीक है। ये यहाँ से निकला हुआ AOB, ये ऐसा कैसा काट के मैंने यहाँ निकाल लिया है। इसमें आपको बहुत अच्छे से पता है, ये वाला एंगल भी x है और ये वाला एंगल भी x है। तो मुझे ये बताओ, ये एंगल कितने का होगा? मैंने आपको बताया था, ये एक ट्रायंगल है हमारा, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। और हमें ये पता है कि इस ट्रायंगल का ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला, ये एक्सटीरियर एंगल है, बाहर वाला एंगल है।
और हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल जो है ना वो दोनों एंगलों के सम के बराबर होता है। एक्स और एक्स कितना होता है, 2x होता है ये, ठीक है। ये हम सारा डिस्कशन लेक्चर 2 में कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना, तो ये 2x हो जाएगा। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये x, तो ये कितना होगा, 2x हो जाएगा। ऐसे ये वाला पोर्शन, ये y, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा क्या हुआ, एंगल ए जो था ना, एंगल ए पूरा का पूरा अगर आप देखोगे तो x प्लस वाई का हो गया, ये एंगल ए हो गया x प्लस वाई का, ठीक है। अब आप देखो एंगल BOC को, BOC ये इतना इतना कवर कर रहा है, BOC मतलब ये वाला कितना हो गया, दो लगा के हो गया, 2x प्लस वाई हो गया, 2 बार x 2 बार y, तो 2 को कॉमन लेके 2x प्लस वाई लिख दिया मैंने। अब आप लोग देख रहे हो एंगल ए और BOC, एंगल ए ये रहा, BOC ये रहा, कहीं ना कहीं ये x प्लस वाई है तो ये 2x प्लस वाई है, यानी कहीं ना कहीं ये डबल है ये वाला एंगल, है ना। तो एंगल O वाला जो पोर्शन है ना, O वाला, ये BOC वाला, ये कहीं ना कहीं एंगल ए से डबल है, ये हमें पता लग गया यहाँ पे। तो मैं यही आपको यहाँ समझा रहा था कि ये अगर x है तो ये क्या होता है, 2x होता है। ये मैंने आपको इसका प्रूफ दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। चलिए इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब मैं इसकी आपको प्रैक्टिस भी करवाता हूँ, हाथों हाथ में क्वेश्चन ले लेता हूँ, है ना। चलिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवा देंगे ये। बताइए सीधे सीधे, ये 30 तो ये कितना होगा, डबल होगा, 2x, है ना, ये पढ़ा हम लोगों ने, ये 2x, तो ये अगर 30 तो ये क्वेश्चन मार्क कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। चलिए इस पे आ जाइए, इसके सामने वाला एंगल ये है। डबल कौन होता है, डबल हमेशा याद रखें, डबल हमेशा अंदर वाला होता है ना, अंदर वाला डबल, तो ये अंदर वाला है 50, ये 50, तो फिर ये क्वेश्चन मार्क कितना रहा होगा, ये डेफिनेटली 25 रहा होगा, क्योंकि अंदर वाला डबल होता है यहाँ के कंपैरिजन में, तो यहाँ 25 रहा होगा, 25 का डबल ही 50 आया होगा। अब ये देखिए यहाँ 40, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह कितना रहा होगा, ये अंदर है, अंदर मतलब डबल, तो यहाँ 40, तो यहाँ कितना रहा होगा, 80, ठीक है। चलिए तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन थे जो हमारे क्वेश्चनों को, आगे आने वाले चीज़ों को बड़ी आसान बना देंगे, ठीक है। चलिए अब मैं ला रहा हूँ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिए आप लोग, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। ओ इस सरकम सेंटर यानी परिकेंद्र है, BAC मतलब बीच वाला ए, BAC कितने का, 85 का, ये एंगल हो गया हमारा 85 डिग्री का, ठीक है। ऐसे ही देखिए आप लोग, BCA मतलब ये वाला कितने का हो गया हमारा, 75 डिग्री का, ठीक है। और एक और हमें दिया है, हमें निकालना है OAC। पहले तो आप मुझे OAC बताओ कि है कहाँ ये एंगल OAC। ये बोल रहा है O से A पे जाना है, तो पहले हम O से A पे जाते हैं आराम से। ये गए हम O से A पे, ठीक है, और फिर A से C पे जाना है, ये गए हम A से C पे, ये OAC। तो बीच में कौन पड़ रहा है, A पड़ रहा है, तो हमसे पूछा गया OAC मतलब ये वाला एंगल, OA और C, OAC मतलब बीच में यही है ना एंगल है, ये वाला OAC मतलब ये वाला एंगल आपको निकाल के देना है कि कितना होगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान दें आप लोग, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आ रहा है, सबसे पहले आप लोग अगर समझ पा रहे हैं, इस ट्रायंगल के हमारे पास दो एंगल है, 75 85, दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो 160 हो जाएगा, 85 और 75 दोनों को जोड़ेंगे तो 160, तो 180 टोटल होता है, 180 में से 160 जाएंगे तो यहाँ कितने बचेंगे, 20 बचेंगे, ठीक है। हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगलों का योग 180 होता है, 180 में से 85 75 जोड़ोगे तो 160 हो गया, 180 में से 160 गया तो 20। अब देखें हमें यहाँ घुसना है अंदर, यहाँ कैसे घुसेंगे, तो देखो ये जो लाइन आ रही है ना, ये लाइन, इसको हम इस साइड भी मिला देते हैं इससे, ये इस साइड, ठीक है। अब ध्यान दें आप लोग, ये अगर 20 तो मुझे बताओ ये अंदर वाला कितना होगा, अंदर वाला 40 होगा या नहीं होगा, डबल हमने पढ़ा है ना अभी, ये होगा हमारा 40, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से देखें, मैं ना इस वाले ट्रायंगल को बाहर ले रहा हूँ, एक तो AO लाइन, ये रही मेरी A से लेके O तक की लाइन, ठीक है, फिर O से लेके C तक की लाइन, ये रही मेरी O से लेके C तक की लाइन, ठीक है, और फिर ये AC लाइन भी आपस में जुड़ी हुई है, ये जोड़ दी मैंने AC भी। आपको बहुत अच्छे से पता है कि OC और OA आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अभी बता के आया हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। तो ध्यान दें, ये वाला एंगल हमारे पास 40 डिग्री का है, और हमें फाइंड आउट करना है ये वाला एंगल कि बताओ OAC कितने का होगा, ठीक है। तो ध्यान दें आप लोग, टोटल 180 होता है, आपको पता है, 180 में से 40 गए तो कितने बचे, 140 बचे, ठीक है।
अब ये हमें पता है कि ये दोनों बराबर हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा। दो भुजाएं, दो साइड जब भी बराबर होती हैं तो दो एंगल भी बराबर होते हैं, ये वाला और ये वाला बराबर होगा। तो बचे 140 को ये दोनों कितने कितने बांट लेंगे, 70 70 बांट लेंगे। तो ये इसने कितना ले लिया यहाँ पे 70 डिग्री, और ये भी 70 ले लेगा, 70 70 दोनों। तो हमसे पूछा था OAC क्या होगा, OAC मतलब ये वाला एंगल। तो हमारा आंसर हो गया OAC होगा 70 डिग्री, 70 डिग्री। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाँ, तो ये आपने कई जगह देखा होगा, A बाई साइन ए इक्वस टू B बाई साइन B इक्वस टू C बाई साइन C। ठीक है, आज हम जानेंगे कि ये आया कहाँ से है एक्चुअल में। ठीक है, और इसको बीच में अचानक लेने का कारण कि इसके बिना आगे हम बढ़ ही नहीं पाएंगे सर्कम सेंटर में, है ना। परिकेंद्र के आगे क्वेश्चन के करने के लिए हमें ये सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए, इसका मैं प्रूफ दे रहा हूँ ये चीज़ कहाँ से आई है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अच्छा, जैसे AD, ये जो AD है ना, ये हाइट है, इसको मैं H मान लेता हूँ 2 मिनट के लिए। ठीक है ना। अच्छा, आपको बहुत अच्छे से पता है एंगल A के सामने वाली साइड को हम स्मॉल a बोलते हैं, एंगल B के सामने वाली साइड को हम स्मॉल b बोलते हैं, और एंगल C के सामने वाली साइड को हम स्मॉल c बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान दें आप लोग, अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन B बराबर क्या होगा, इस ट्रायंगल में फोकस करो, लाल बट्टे कक्का, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, याद आया आप लोगों को कुछ। ठीक है ना। जिनको ये बात पता नहीं है वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा मैं, तब आप लोग देखना। ठीक है, चलिए, तो साइन थीटा में क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी ऊपर जो होता है ना, ऊपर की साइड वो लंब परपेंडिकुलर होता है। इस ट्रायंगल में मुझे बताएं, इस ट्रायंगल में बी एंगल की बात चल रही है, तो परपेंडिकुलर ये हो गया हमारा, लंब ये हो गया हमारा H, ये मैंने लिख दिया H। ठीक है, और नीचे होता है हाइपोटेनियस, कर्ण होता है नीचे। इस ट्रायंगल का कर्ण कहाँ है, हाइपोटेनियस कहाँ है, ये है C। ये हो गया हमारा साइन B इक्वल्स टू H बाई C। ऐसे ही मुझे ये बताएं आप लोग, इस ट्रायंगल को देखें आप, ADC को, ADC में कौन सा एंगल है हमारे पास, यहाँ पे साइन C है, ये हमारा साइन C। साइन C बराबर यहाँ भी H लंब है, परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेनियस कौन होगा, ये B होगा हमारा, ये हो गया हमारा B। ठीक है, चलिए अब ध्यान दें आप लोग। अच्छा, मुझे बताइए यहाँ से अगर मेरे को H की वैल्यू निकालनी है तो मैं C को इधर भेज दूँ, C को, तो ये हो जाएगा हमारा C साइन B, ये हो गया C साइन B, और यहाँ से भी H है, सेम H इधर भी H इधर भी, यहाँ से H की वैल्यू क्या होगी, B साइन C, ये भी H की वैल्यू है, ये भी H की वैल्यू है, तो दोनों H आपस में बराबर, हाँ दोनों ही H की वैल्यू है, तो दोनों को बराबर कर दिया। अब मुझे बताएं, ये जो C है ना स्मॉल c, इसके नीचे ये साइन C ले आओ उठा के, और ये जो स्मॉल b है ना स्मॉल b, ये साइन B ले आओ उठा के। आया आप लोगों को समझ में, ये A से आया था ये प्रूफ। ठीक है, अब ये तो हमने क्या लिया है, B और C, अब ये A कैसे बराबर आया, तो सेम प्रोसीजर है। ठीक है, मैं इसको ज़्यादा नहीं बताऊंगा। जैसे हमने भी क्या करा था, अगर परपेंडिकुलर अगर आप BC के ऊपर खींच रहे हो तो रिलेशन B और C में आ जाएगा। अगर आप परपेंडिकुलर लंब अगर A से खींचते हो, जैसे देखें आप लोग, ये A है, ये B है और ये C है, अगर आप लंब A से खींचते हो परपेंडिकुलर, ठीक है, अभी आपने परपेंडिकुलर A से खींचा था, किसके ऊपर, BC के ऊपर, तो रिलेशन B और C में आया। अगर आप A से खींच देते AC के ऊपर, AC के ऊपर खींचते तो फिर रिलेशन किस में आ जाता, C और A में आ जाता, ये है ना। BC के ऊपर खींचा था तो रिलेशन BC में आ गया था। अब अगर आप परपेंडिकुलर लंब को AC के ऊपर खींच दोगे तो AC में रिलेशन सेम आ जाएगा। तो मुझे बताओ C बराबर B और C बराबर A, इसका मतलब तीनों के तीनों ही आपस में बराबर हो गए, है ना। C B के बराबर, C A के भी बराबर, मतलब तीनों आपस में बराबर हो गए। तो इसलिए ये फॉर्मूला बना था हमारा A बाई साइन है, B बाई साइन B और C बाई साइन C। इसको आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। अब आप आगे की बात देखें, धीरे धीरे जैसे ही मैं लेवल बढ़ा रहा हूँ ऐसे ही ध्यान देना, बहुत काम की चीज़ हमारे सामने आ रही है। अब देखिए, इसको देखिए आप लोग, बस यहाँ नज़र देखिए, A बाई साइन ए इक्वल्स टू B बाई साइन B इक्वल C बाई साइन, ये हम सीख के आए अभी अभी। और इसी के बराबर में 2R होता है, इक्वल्स टू में क्या होता है 2R।
आर क्या है? आर देखिए मैं आपको बताता हूँ आर क्या है। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ये देखिए, याद आया आप लोगों को आर? ये अभी पढ़ा था ना हम लोगों ने, ये रेडियस होती है सर्कम रेडियस पूरे की, ठीक है। तो ये होता है हम लोगों का आर, ठीक है। चलिए और मैं यहीं पे आप लोगों को बता देता हूँ अच्छे से। ए बाई साइन है, बी बाई साइन बी, सी बाई साइन सी इक्वल्स टू क्या होता है? 2r होता है। ये कैसे आया है अब मैं इसके बारे में आप लोगों से डिस्कस करता हूँ, ठीक है। देखिए आप लोग, चलिए ध्यान दीजिए, ये ट्रायंगल मैंने बनाया हुआ है एबीसी, और ये ओ सर्कम सेंटर है, और ये कहानी हम पहले भी सारी कर चुके हैं परपेंडिकुलर वाली, ठीक है। अब यहाँ जानने वाली बात क्या है आप लोग वो देखिए, ठीक है। ये बीसी है आपके पास में, बीसी लाइन, ठीक है। और ये आ रही है हमारे पास ओ, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। और देखिए आप लोग आगे, ये ओ बी और ओ सी जुड़ा हुआ है, यही कहानी है पूरी की पूरी, ठीक है। मैंने अभी अभी बताया था आप लोगों को, ये अगर x तो ये भी x, और ये y, और ये दोनों लाइन भी आपस में बराबर, ठीक है। यानी कि आप इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को देखोगे ना तो इसकी तीनों लाइनें आपस में बराबर है, x भी बराबर, y भी बराबर, y तो दोनों का हो गया, और ये लाइन भी बराबर है। अभी प्रूफ की थी ना हमने, पाइथागोरस से करोगे तो ये भी और ये भी सेम आ जाएंगे। तो दोनों ट्रायंगलों की सभी लाइंस आपस में बराबर है। सभी लाइंस आपस में बराबर होने का मतलब सभी एंगल भी बराबर होंगे। देखिए एक तो पहले से ही बराबर है, ये भी 90 ये भी 90, ऐसे बी और सी भी आपस में बराबर होंगे। ऐसे ये जो ऊपर वाले हैं ना, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये भी आपस में बराबर होंगे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में बराबर होगा। आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब भी ऐसा होता है, जैसे यहाँ अगर x है तो यहाँ क्या होता है? 2x होता है। ये हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? अच्छे से पढ़ा है ना। इसका मतलब ये है कि यहाँ अगर एंगल a चल रहा है तो यहाँ एंगल 2a चलेगा, डबल चलेगा उसी का, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, इसमें आ जाओ बोलो, ये एंगल a नाम है इसका, क्या नाम है इसका? एंगल a। तो मुझे बताओ ये पूरा एंगल 2a हो जाएगा, दोनों को मिला के ये पूरा 2a, लेकिन वो 2a कितने हिस्सों में बट जाएगा? एक a इधर आ जाएगा, एक a इधर आ जाएगा, क्योंकि ये जो दोनों एंगल होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं। अगर मान लो ये वाला पूरा 2a का हो रहा है, 2a का हो रहा है तो डेफिनेटली a इसको और a इसको देना पड़ेगा। ये पूरा 2a हो रहा है तो, और ये दोनों बराबर बराबर हैं तो a ये ले लेगा और a ये ले लेगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान देना, बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा। और ये डी मिड पॉइंट है ना, ये डी जो ये मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब ये पूरा अगर ए है, बड़े ए के सामने स्मॉल ए होता है, पूरा अगर स्मॉल ए है तो मुझे बताओ ये यहाँ से लेके यहाँ तक, बी से डी तक a/2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बी से लेकर डी तक कितना हो जाएगा? a/2 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे आप लोग बताएंगे इस वाले ट्रायंगल में देख के, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में देख के मुझे बताएं, इस वाले में केवल साइन ए इक्वल्स टू क्या होगा? इस वाले ट्रायंगल में अगर देखें साइन ए यहाँ है, अभी अभी हमने देखा था कि साइन ए बराबर होता है लाल बटे कक्का, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर, लंब, ऊपर हमारा परपेंडिकुलर होता है, ऊपर हमारा लंब होता है। तो मुझे बताओ ए के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है? जहाँ एंगल होता है उसके सामने वाला लंब होता है, ये हमें पता है, परपेंडिकुलर ये होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा a/2 तो लंब, ठीक है। अब मुझे बताओ नीचे होता है कर्ण, हाइपोटेनियस होता है। कर्ण मतलब इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस कर्ण कौन है? ओबी। ओबी या फिर इसी को हम रेडियस बोलते हैं, आर बोलते हैं, है ना। ये एक सर्कल तैयार होता है और इसी की ये रेडियस होती है आर, तो मैंने यहाँ लिख लिया आर, ठीक है। चलिए अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, साइन ए इक्वल्स टू, अच्छा आर के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लें, 1 घूम के सबसे ऊपर जाएगा और आर घूम के यहीं रह जाएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो ए हो जाएगा और आर 2 के साथ हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 2r, ठीक है। 2r को इधर ले लेते हैं तो 2r कहीं ना कहीं किसके बराबर आ गया? a/sin a के बराबर आ गया। तो अगर a/sin a किसके बराबर हो गया? 2r के बराबर हो गया है, तो ये तो पहले से ही बराबर थे सभी आपस में, तो चारों के चारों ही आपस में बराबर हो गए, है ना। a/sin a बराबर 2r, तो सभी के सभी लोग आपस में हो गए बराबर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे क्वेश्चंस आएंगे इससे जुड़े हुए, तो ध्यान रखें आप लोग इस चीज़ का, ठीक है।
ये शायद कुछ लोगों को ध्यान में नहीं होगा कि इक्वल्स टू में 2r चलता है, लेकिन इसको याद रखें, ये बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। चलिए अब और जैसे आगे बढ़े हम, और महत्वपूर्ण चीज़ आ गई हमारे सामने। क्या आपको ये याद आया r इक्वल्स टू डेल बाई एस? ये हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। इन सेंटर अंतः केंद्र में हमने कई क्वेश्चन करे हैं इसके जुड़े हुए, ठीक है। अब ये छोटा आर था, ये वो आर है जो ट्रायंगल के अंदर बनता था, लेकिन अब ये बड़ा आर है। बड़ा आर मतलब ये वो सर्कल है जो ट्रायंगल के ऐसे बनता है, बना था ना अभी, यही बना था हमारा। देखिए आप लोग, मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये देखिए इस ट्रायंगल के ये ऊपर से जा रहा है सर्कल, है ना। तो ध्यान दें आप लोग, r इक्वल्स टू ABC अपॉन 4 ट्रायंगल, ठीक है। चलिए देखिएगा अच्छे से आप लोग, ये कैसे आया है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ध्यान दें आप लोग, ये C है तो इसके सामने वाली साइड स्मॉल c हो गई, ये B है तो इसके सामने वाली साइड स्मॉल b हो गई। मैं आपको एक बात और थोड़ा सा रिवीजन करवाना चाह रहा हूँ एक चीज़ का। A, B और C, अगर ये आपको 30 डिग्री दिया है, ये 3 दिया है, ये 4 दिया है, तो क्या आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लोगे? इन सेंटर की एक पूरी क्लास इसी पे बेस्ड थी जो मैंने पहले पढ़ाया है। ये 3 है, ये 4 है और ये 30 डिग्री है। क्या आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लोगे इतने डेटा में? बिल्कुल निकल जाएगा। 1/2 ये पड़ोस वाली साइड 3 × 4 और साथ में साइन लगा के उनसे जुड़ा हुआ एंगल यानी कि 30 डिग्री, दोनों साइड्स और उनसे जुड़ा हुआ एंगल यानी कि 30 डिग्री, ये एरिया निकल जाएगा हमारा। निकाला है हमने ऐसे एरिया, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दें यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ इसके एरिया की, तो क्या आप इसका एरिया निकाल देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का? चलो ट्रायंगल ABC का हम लोग एरिया निकालते हैं, ठीक है। 1/2 पड़ोस वाली साइड B और C और इनसे जुड़ा हुआ एंगल साइन A। आप चाहें तो C को भी एंगल ले सकते हैं, लेकिन फिर एंगल भी ये साइड B और ये लेनी पड़ेगी, उनके बीच में C है, ठीक है। चलिए अब ध्यान देना आप लोग, ये ट्रायंगल ABC को बस मैं ट्रायंगल लिख रहा हूँ अब। 1/2 B और C, याद है अभी अभी हमने इससे जस्ट पहले अभी एक चीज़ प्रूफ की थी। क्या प्रूफ की थी कि A बाई साइन A जो है वो किसके बराबर है? 2r के बराबर है। A बाई साइन A किसके बराबर है? 2r के बराबर है। तो मुझे बताओ साइन A अगर इधर आ जाएगा तो साइन A की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी? A/2r हो जाएगी, या नहीं A/2r? तो चलिए साइन A की जगह मैं क्या फिट कर देता हूँ? A/2r, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, ये ऊपर ऊपर A, B और C तीनों हो गए और नीचे 2 × 4r, ये 4r हो गया, ABC अपॉन 4r, ये आया हमारा। अब यहाँ से मेरे को r की वैल्यू चाहिए तो मैं r को इस साइड ले लेता हूँ, और ये ट्रायंगल ABC जो है ना, ये मैं इस साइड ले लेता हूँ। तो ऐसे हमारा r निकल के आया था, r इक्वल्स टू ABC अपॉन 4 × एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो हमने आज पढ़ी है। हम अगले लेक्चर में इन चीज़ों का यूज़ भी करने वाले हैं, कैसे होगा, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं फिनिश होता है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।